महंगाई के इस आलम पे जहाँ पर कीमतें हमें आसमान को छूती नज़र आ रही है, वहाँ पर सादा बिरयानी की प्लेट जो सी है 30 रुपये की देते हैं। और अगर इनका कहना है कि चिकन डालकर मैं दूँ तो 70 रुपये की प्लेट देता हूँ। अगर कोई मेरे पास कस्टमर ऐसा आता है जिसके पास पैसे नहीं भी होते तो उसको मैं फ्री में भी दे देता हूँ। वैसे तो मुझे तकरीबन 15 साल हो गए इधर जी। अब जिसने 2-3 साल से ज़्यादा महंगाई हो गई, उसके बाद मैंने बिरयानी इधर लगा ली चिंची पे। 2 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है? मेरे पास वही रेट है जी। गाहक चूँकि सारा मजदूर तबका है, गाँव के लोग आते हैं, रहता होता है, सलाद होता है, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाता है सारा। जाके जोड़ने हैं पैसे, वो सिस्टम नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम घर का चल जाता है सही। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, महंगाई के इस आलम पे जहाँ पर तमाम अशिया आसमानों को छूती नज़र आ रही है, वहाँ पर एक जनाबी आला हमारे साथ मौजूद है जो सड़क के किनारे चिंची के अंदर एक बिरयानी का पतीला लगाए 30 रुपये की बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं और चिकन के साथ नाज़रीन 70 रुपये की बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब से ये सिलसिला शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद, कितना प्यारा नाम है। सर, ये बताइएगा कि आप ये बिरयानी का काम कब से कर रहे हैं? वैसे तो मुझे तकरीबन 15 साल हो गए इधर जी। अब जिसने 2-3 साल से ज़्यादा महंगाई हो गई, उसके बाद मैंने बिरयानी इधर लगा ली चिंची पे। सही हो गया। दुकान पे तो महंगी देते थे बिरयानी, इधर मैं सस्ती बेचता हूँ। तो पहले दुकान पे काम करते थे या अपनी दुकान? अपनी थी, मेरी होटल था। लॉकडाउन की वजह से वो तंगी हुई काफ़ी, ठीक है। किराए भी पूरे नहीं होते थे, दुकान बंद हो जाती, शाम को पुलिस बंद करवा देती है। आगे पुलिस आई थी 8 बजे, दुकान बंद करनी है, गाहक को बिठा के खाना नहीं खिलाना, वो तंग आके फिर दुकान छोड़ दी। क्या बात है। सर, ये बताइएगा, जब आप माशाल्लाह आपका वक्त जो उरूज पर था, जब आप काम करते थे, अपनी दुकान थी, अपना होटल था, वहाँ पर कितना कमाते थे आप? वहाँ अच्छा खासा कमा लेते थे, कभी दिहाड़ी का 4000 भी कमा लेते थे, 3000 भी, 5000 भी। क्या मतलब है, लाखों की गेम थी वहाँ पर महीने की। लेकिन वो अफरा तफरी का आलम हो गया जब लॉकडाउन आया, कोरोना आ गया था, तो पुलिस आके दुकान बंद करवा दी थी, तो मजबूरन करनी पड़ती थी। उसके बाद वो होटल छोड़ना पड़ गया आखिर, क्यों किराए की दुकान थी, किराए भी पूरे नहीं होते थे फिर। तो सर, ये बताइएगा कि चिंचे के अंदर एक पतीले में आप बिरयानी का जो स्टॉल लगाए हुए हैं, ये कब से शुरू किया आपने? ये तकरीबन 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल के लगभग हो गया है। तो 2 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है? मेरे पास वही रेट है जी। सर, बताइएगा, महंगाई हमें दिन ब दिन बढ़ती नज़र आती है, कीमतों ने आसमान को छू लिया है और आप अब आज भी वही रेट में बिरयानी दे रहे हैं, जहाँ बिरयानी हमें 150-200 रुपये किलो चावल मिलते हैं और गोश्त 600 रुपये किलो गोश्त है। और इस आलम में भी, इस वक्त में भी आप इतनी सस्ती प्लेट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो चावल मैं पकाता हूँ ये 320 रुपये किलो है। और गाहक चूँकि सारा मजदूर तबका है, गाँव के लोग आते हैं, और जो भी आता है वो पहले पूछता है यार महंगी तो नहीं ज़्यादा, तो इसलिए वो तरस भी आता है, इसलिए मैं 30 की भी दे देता हूँ। कोई कहता है 40 की दे दो, 40 की भी दे देता हूँ। गाहक को कभी वापस नहीं भेजा, जितनी गाहक मांगता उतनी ही दे देता हूँ मैं। सर, ये बताइएगा कि अगर आप बोटी देते हैं साथ तो 70 रुपये की आप प्लेट देते हैं? 70 रुपये में दे देता हूँ, 70 में दे देता हूँ, 60 में भी देता हूँ कभी बोटी किसी को, और वैसे मैक्सिमम 100 में देते हैं। लेकिन गाहक को कहते यार वो बोटी डाल दो कोई, मैं उसको 60 में भी डाल देता हूँ, 70 में भी डाल देता हूँ, 80 में भी डाल देता हूँ। क्या बात है। सर, ये बताइएगा, साथ में रहता होता है, सलाद होता है, ये सारी चीज़ें मामला बीच में इंक्लूड करना पड़ता है, तो मैनेज हो जाता है सारा मामला आपका? हाँ जी, रोज़ी बन जाती है शाम को। ये नहीं है भी जाके जोड़ने हैं पैसे, वो सिस्टम नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम घर का चल जाता है सही। क्या बात है। सर, ये बताइएगा कि आपका अपना घर है कि किराए का घर? घर किराए का इधर। घर का किराया कितना है? किराया 12,000। 12,000, तो वो भी इसी से पूरा कर? हाँ जी, ऐसे पूरा करते। दूसरा 30 रुपये की प्लेट? हाँ जी, हो जाता। हैरान की हो रही है नाजरीन इनको देखते हुए कि 30 रुपये की सिर्फ प्लेट दे। वो उसमें क्वांटिटी आ जाती है, थोड़ा ज़्यादा बिक जाता है तो वो सिस्टम पूरा हो जाता है। अगर थोड़े से बिके फिर तो नहीं पूरा हो सकता कुछ भी। क्या बात है। ये बताइएगा कि ये जो बिरयानी का आप पतीला बनाते हैं, ये घर से बना कर लाते हैं या यहाँ पर तैयार करते हैं? नहीं, घर से लेकर आता हूँ बना। खुद बनाती है कि बेगम हेल्प करती है? नहीं, खुद ही सब कुछ बनाता हूँ। सब खुद ही करती है? सब कुछ खुद ही करता हूँ। पानी शानी भी घर से लेकर आता हूँ भर के, यानी कि फिल्टर से। तो सर, ये बताइएगा, अब आप क्या चाहते हैं? मज़ीद अपना होटल खोलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं ज़िंदगी में, या यहाँ ही अपना मुस्तकबिल रोशन देखते हैं आप? मैं चाहता हूँ हुकूमत मेरी हेल्प करे। जिस तरह पहले मेरा होटल था और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मेरा होटल बर्बाद हुआ है, ठीक है। महंगाई हो गई थी, मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं किराएदार था, दुकान भी किराए की थी, मकान भी किराए का था। किस तरह की हेल्प चाहते हैं आप? बस जिस तरह पहले कारोबार था इस तरह दोबारा कारोबार बन जाए। कोई फाइनेंशियल आपकी हेल्प करे, लोन दिया जाए या क्या मामला, तो बताएं ना खुलकर। लोन अगर दे सकते हैं सूद से पाक, ठीक है जी, वो इस तरह तो ठीक है। अगर कोई मुफाद के लिए दिया जाए फिर कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। सर, ये बताइएगा कि रोज़ आप कितने किलो चावल लगाते हैं और कितने किलो गोश्त में बिरयानी तैयार करते हैं? मैं कभी 8 किलो लगाता हूँ, इतवार वाले दिन यहाँ इतवार बाज़ार लगता है तो 10 किलो 12 किलो चावल लगाता हूँ।
अच्छा। ठीक है, 12 से भी ज़्यादा लगा लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, और चिकन कितना होता है अभी? वो 12 किलो लगाऊँ तो उसके अंदर 7 किलो होता है। सर ये बताइएगा कि सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं आप? सुबह मैं इधर आ जाता हूँ तकरीबन 9 बजे, पौने 9 बजे इधर पहुँच जाता हूँ मैं, और कितने बजे तक ये काम आपका माशाल्लाह मुकम्मल हो जाता है? तकरीबन 4 बजे तक। क्या बात है नाज़रीन, महंगाई के इस आलम पे जहाँ पर कीमतें हमें आसमान को छूती नज़र आ रही है, वहाँ पर सादा बिरयानी की प्लेट जो सी है 30 रुपये की देते हैं। और अगर इनका कहना है कि चिकन डालकर मैं दूँ तो 70 रुपये की प्लेट देता हूँ। अगर कोई मेरे पास कस्टमर ऐसा आता है जिसके पास पैसे नहीं भी होते तो उसको मैं फ्री में भी दे देता हूँ। अगर कोई कहता है कि मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास 50 रुपये है मगर मैं जायका करना चाहता हूँ बोटी का, तो मैं उसको उसमें उसी में पैकेज बना कर दे देता हूँ। सर देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह से आप माशाल्लाह एक मोटिवेशन है, आप चाहते तो मज़ीद इसका फ़ायदा उठा सकते थे, तरक्की कर सकते थे, मगर आपने महंगाई के इस आलम में लोगों का एहसास करते हुए 30 रुपये की बिरयानी की प्लेट रखी है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैसेज में दुकानदार को, जो दुकानदार हजरात हैं, होटल वाले और दूसरे, उनको मैं पैगाम देना चाहूँगा कि कस्टमर जो भी आता है ना जी, वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से आता है। मामला घर में किस तरह के होते हैं लोगों के, तो अपना नफ़ा जो है मुनासिब रखा करें। क्या बात है, बहुत जो भी कस्टमर आता है उसके साथ ऐसा नहीं रखा करें भी इसी से सारी दिहाड़ी कमानी है। वो अगर मुनाफा कम रखेंगे तो गाहक भी और आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी हो, साथ क्वान्टिटी भी हो। बेहतरीन हो गया नाज़रीन। ये बाहिम्मत मर्द हमारे साथ मौजूद है जो महंगाई के इस आलम में लोगों का एहसास करते हुए 30 रुपये की बिरयानी की प्लेट देते हैं। नाज़रीन इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट से मेरी अपील है, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपना होटल का आगाज़ कर सकूं, मैं अपने कारोबार को वसी कर सकूं। नाज़रीन अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।